रेडियो प्लेबैक इंडिया की प्रस्तुति भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित पॉडकास्ट राग। आलेख श्री कृष्ण मोहन मिश्र, प्रस्तुति संज्ञा टंडन। आज के अंक में फागुनी परिवेश में राग काफी में गाई हुई कुछ ठुमरी होरी गीतों और उनके गायकों की चर्चा। भारतीय पंचांग के अनुसार माघ मास के उत्तरार्ध से लेकर चैत्र मास के पूर्वार्ध तक बसंत ऋतु का परिवेश होता है। ये शीत ऋतु के अवसान का और ग्रीष्म ऋतु के आगमन की अनुभूति कराने वाला समय होता है। इन दिनों प्रकृति में भी मन भावन परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं। ऐसे परिवेश में मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी उल्लास, उमंग और उत्साह से भरकर कुछ गाने और थिरकने का उपक्रम करने लगते हैं। भारतीय संगीत में होली गीतों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ध्रुपद शैली में धमार गायकी से लेकर ख्याल और ठुमरी गायकी तक इस रंग बिरंगे पर्व का उल्लास देखते ही बनता है। इन गायन शैलियों में श्रृंगार रस के अनेक चित्रों का दर्शन होता है। यहाँ तक कि ठुमरी का एक प्रकार तो होरी या होली के नाम से ही जाना जाता है। इन ठुमरियों ने शब्द और स्वर दोनों स्तरों पर बहुत कुछ लोक संगीत से ग्रहण किया है। आज के अंक में हम ठुमरी अंग की होली या होरी गायन शैली के कुछ रंगों की चर्चा कर रहे हैं आपसे। भारत में ग्रामोफोन रिकॉर्ड के निर्माण का आरंभ 1902 से हुआ था। सबसे पहले ग्रामोफोन रिकॉर्ड में उस समय की मशहूर गायिका गौहर जान की आवाज थी। संगीत की रिकॉर्डिंग के प्रारंभिक दौर में ग्रामोफोन कंपनी को बहुत कठिनाई से गायिकाएं उपलब्ध हो पाती थी। प्रारंभ में व्यावसायिक गायिकाएं ठुमरी, दादरा, कजरी, होरी, चैती आदि रिकॉर्ड कराती थी। 1902 से गौहर जान ने जो सिलसिला आरंभ किया था, 1910 तक लगभग 500 व्यावसायिक गायिकाओं ने अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवाई। इन्हीं में एक किशोर आयु की गायिका अच्छन बाई भी थी, जिनके गीत 1908 में ग्रामोफोन कंपनी ने रिकॉर्ड किए थे। अच्छन बाई के रिकॉर्ड की उन दिनों धूम मच गई थी। उस दौर में अच्छन बाई के स्वर में बने रिकॉर्ड में से आज कुछ ही रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, जिनसे उनकी गायन प्रतिभा का सहज ही अनुभव हो जाता है। अच्छन बाई के उपलब्ध रिकॉर्ड में से एक में उन्होंने राग काफी होरी को बहुत पुराने अंदाज में प्रस्तुत किया है। चलो होरी खेलिए ब्रिजराज। परंपरागत होरी अथवा होरी गीतों में अधिकतर ब्रज की होली का प्रसंग होता है। श्रृंगार रस से अभिसंचित ऐसी होरी में राधा कृष्ण की छेड़छाड़, ब्रजमंडल में अबीर गुलाल के उड़ते बादलों और मान मनोहार का चित्रण प्रमुख रूप से होता है। आज जिस दूसरी होरी के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो राग मिश्र काफी में है। पूरब अंग की ठुमरियों में होली का मोहक चित्रण मिलता है। वरिष्ठ गायिका विदुषी गिरिजा देवी की गाई अनेक होरी हैं, जिनमें राग काफी के साथ साथ होरी के परिवेश का आनंद भी प्राप्त होता है। बोल बनाव से गिरिजा देवी जी गीत के शब्दों में अनूठा भाव भर देती हैं। गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को कला और संस्कृति की नगरी वाराणसी में हुआ था। पिता रामदेव राय जमींदार थे और संगीत प्रेमी भी। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही गिरिजा देवी के संगीत शिक्षा की व्यवस्था कर दी थी। गिरिजा देवी के प्रारंभिक संगीत गुरु पंडित सरयू प्रसाद मिश्र थे। 9 वर्ष की आयु में पंडित श्री चंद मिश्र से उन्होंने संगीत की विभिन्न शैलियों की शिक्षा प्राप्त करना आरंभ किया। गिरिजा देवी का विवाह 1946 में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। उन दिनों कुलीन विवाहिता स्त्रियों द्वारा मंच प्रदर्शन अच्छा नहीं माना जाता था, परंतु सृजनात्मक प्रतिभा का प्रवाह भला कोई रोक पाया है। 1949 में गिरिजा देवी ने अपना पहला प्रदर्शन इलाहाबाद के आकाशवाणी केंद्र से दिया। ये देश की स्वतंत्रता के तत्काल बाद का उन्मुक्त परिवेश था, जिसमें अनेक रूढ़ियां टूटी थी। गिरिजा देवी को भी अपने युग की रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। आकाशवाणी से अपने गायन का प्रदर्शन करने के बाद गिरिजा देवी ने 1951 में
बिहार के आरा में आयोजित एक संगीत सम्मेलन में अपना गायन प्रस्तुत किया। इसके बाद गिरिजा देवी की अनवरत संगीत यात्रा जो आरंभ हुई वो आज तक जारी है। उन्होंने स्वयं को केवल मंच प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि संगीत के शैक्षणिक दौर और शोध कार्यों में भी अपना योगदान दिया। 80 के दशक में उन्हें कोलकाता स्थित आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी ने आमंत्रित किया। यहाँ रहकर उन्होंने न केवल कई योग्य शिक्षक तैयार किए, बल्कि शोध कार्य भी कराए। इसी प्रकार 90 के दशक में गिरिजा देवी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़ी और अनेक छात्र छात्राओं को प्राचीन संगीत परंपरा की दीक्षा दी। गिरिजा देवी आधुनिक और स्वतंत्रता पूर्व काल की पूरब अंग की बोल बनाओ ठुमरियों की विशेषज्ञ और संवाहिका हैं। आधुनिक उपशास्त्रीय संगीत के भंडार को उन्होंने समृद्ध किया है। विदुषी गिरिजा देवी के स्वर में जिस काफी होली गीत की चर्चा करने के लिए हमने उनके बारे में आपको जानकारी दी, उसमें राधा कृष्ण की होली का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण है। इस राग मिश्र काफी की ठुमरी होरी के बोल हैं, तुम तो करत बरजोरी, लला तुमसे को खेले होली। यद्यपि होली विषयक रचनाएं राग काफी के अलावा अन्य रागों में भी मिलती हैं, किंतु राग काफी के स्वर समूह इस पर्व के उल्लास से परिपूर्ण परिवेश का चित्रण करने में सर्वाधिक समर्थ होते हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत 7 दशक तक भारतीय संगीत आकाश पर छाए रहने वाले पंडित भीमसेन जोशी का भारतीय संगीत की विभिन्न विधाओं ध्रुवपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, भजन, अभंग आदि सभी पर समान अधिकार था। उनकी खरज भरी आवाज का श्रोताओं पर जादुई असर होता था। बंदिश को वे जिस माधुर्य के साथ बढ़त देते थे, उसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। आने तो उनके कंठ में दासी बनकर विचरती थी। भारत की इस अनमोल रत्न की आवाज में राग काफी में एक होरी ठुमरी गाई गई थी, होरी खेलत नंद कुमार, और इस रचना के माध्यम से ब्रज की होली का यथार्थ स्वर चित्र उपस्थित हो जाता है। आप रस रंग से भीगी ये होरी ठुमरी जरूर सुनिए। अगले अंक में रंग गुलाल के उड़ते बादलों के बीच धमार का धमाल इस विषय पर बातचीत करने हम फिर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।